अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, मोअज़्ज़ज़ सामईन, हमारा उर्दू में इंग्लिश सीखने का ये प्रोग्राम शुरू है और हम पहला टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। आज हम इसका 5वां सबक पढ़ रहे हैं और इस सबक में हम सवालिया मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला या बनावट यानी इसको बनाने का तरीका सीख लें। नोट फरमाएं। नंबर 1 पर आएगा डू या डज़। हमेशा आई वी यू या जमा फ़ाइल के साथ डू आता है, जबकि ही शी इट या वाहिद फ़ाइल के साथ डज़ आता है। नंबर 2 पर आप सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे और नंबर 3 पर आप नॉट लगाएंगे, NOT नॉट। और नंबर 4 पर आप फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे और नंबर 5 पर आप ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की इंग्लिश बनाएंगे और नंबर 6 पर बकिया उर्दू की इंग्लिश बनाएंगे और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। दोस्तों, हम इसकी चंद एक मिसालें ले लेते हैं। मिसाल नंबर 1, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। अब इसमें क्या लफ्ज़ जो है वो सवाल को ज़ाहिर कर रहा है और नहीं जो है वो नफ़ी को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें सवाल भी किया गया है और नहीं नफ़ी भी की गई है। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी इंग्लिश बनेगी डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर डज़ इसलिए आया है ही की वजह से। डज़ ही नॉट गो टू स्कूल और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर डू इसलिए आया है क्योंकि फ़ाइल जमा है। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट और आखिर में सवालिया निशान लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वो कपड़े नहीं धोती है। क्या वो कपड़े नहीं धोती है। डज़ शी नॉट वॉश हर क्लोथ्स। डज़ शी नॉट वॉश हर क्लोथ्स। सामीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।